तो इस मूवी में यह दिखाया जाता है कि वेदांत नाम का एक छोटा सा लड़का है जिसे सुपर हीरो मूवी में बहुत दिलचस्प है। वो एक दिन अब सुपरमैन के कस्ट्यूम पहन के वो छत से कूद जाता है और उसका पैर टूट जाता है। तो उसके बाद उसके माँ उसे समझाती है कि सुपरमैन जैसी चीजें कुछ असली दुनिया में नहीं होता है, वो सिर्फ फिल्मों में ही अच्छी। वो बच्चा बड़ा होने के बाद खुद को अपने पिता के जैसा एक काबिल पुलिस अफसर बनाता है और फिर वो एक गोल्ड मेडलिस्ट भी प्राप्त करता है। उसका फर्स्ट पोस्टिंग बेंगलुरु के एक कोर्ट में हुआ था, जहाँ के बहुत सारे गैंगस्टर लोग हमला कर रहे थे। एक दिन वह पेट्रोलिंग करते वक्त एक लड़की, स्नेहा नाम के एक लड़की को वो रास्ते में देखता है, जो कि कॉलेज जाने वाले लड़कियों को कुछ गुंडों से बचाती है और फिर वह हीरो उसे देखकर प्यार में पड़ जाता है। तो उस लड़की का नाम स्नेहा था। कुछ दिन जाने के बाद उन दोनों का एंगेजमेंट हो जाता है। उसके बाद मूवी में दिखाया जाता है कि वेदांत बहुत सारे बड़े बड़े गैंगस्टर को पकड़ने के बाद उसका पुलिस कमिश्नर उन्हें बुलाता है और बोलता है कि तुम इन्हें पकड़ नहीं सकते और हम जिस पोस्ट पे हैं उसे पैसा आने के लिए उन्हीं से ही आता है। फिर उनके वेदांत के पिता ने भी उसे समझाया कि ये सब मना है और उन्हें रिहा कर दो। वो उन गुंडों को छोड़ने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में था और एक दिन में एक सुबह एक लड़की अपने पुलिस स्टेशन आती है और खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को जला देती है। ये सब देखकर वेदांत बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बघीरा का जन्म होता है। वह फिर रात को जाके जिन लोगों ने उसे तड़पाया था उनको रात को मार देता है और सुबह एक करप्टेड पुलिसमैन जैसे घूमता है। फिर रात को ऐसे सारे गैंगस्टर को मारते ही जाता है और उसका साथ देता है नारायण, जो कि दूसरे स्टेशन से जो गैंगस्टर वालों के कंप्लेन लेके आता था। जन्म होने के बाद वेदांत अपनी सगाई तोड़ देता है स्नेहा के साथ, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसके बघीरा के जाने के बाद स्नेहा को कोई किडनैप करके उसे टॉर्चर कर सकता है। मुलाकात एक गैंगस्टर कुटियान से होता है, जो कि लड़कियों को किडनैप करके बाहर देशों में बेचता था। फिर एक दिन इसके बारे में पता चलने के बाद बघीरा रात में उन्हें मारने के लिए आता है और जिसके बारे में कुटियान को पता था और वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था। वो आने के बाद उसे गोली मारकर इंजर्ड करके वो भाग जाता है। इंजर्ड करने से बघीरा भाग जाता है और स्नेहा के घर पहुंचता है और ये सब देखकर स्नेहा डर जाती है। और दूसरी सुबह जब वेदांत उठता है तो वो देखता है कि स्नेहा को सब पता चल चुका है और वो उसे सब बताने वाला था कि ये सब क्या होता है। फिर स्नेहा उन्हें बताती है कि ये मेरी सच्चाई है और मैं रात को ऐसे ही सारे गैंगस्टर लोगों को मारने जाता हूँ। तो जब बघीरा कुटियान को मारने जाता है तो वह देखता है कि कुटियान अपने बीबी और बच्चों को मार चुका होता है और बताता है कि उसके ऊपर भी एक मेन विलन है जिसका नाम राणा है, जो उसके ऊपर सारे लड़कियों को बाहर देश को पहुंचाता है। तो फिर कुटियान बघीरा के सामने खुद को गोली मार के मर्डर कर देता है। फिर बघेरा से इन लोगों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाता है, जिसमें कि एक हैकर होता है और एक बेवड़ा बुढ़ा होता है जो कि बम बनाने में एक्सपर्ट था। उन दोनों ने अपने ग्रुप बना के इसी बीच बघेरा एक पुलिस ऑफिसर को, करप्टेड पुलिस ऑफिसर को मार देता है जिसके पिता का नाम गुरु है और वो एक पुलिस ऑफिसर में बहुत हेड में थे। वो बघीरा को ढूंढने के लिए बहुत सारे प्रयास किए पर उन्होंने पकड़ नहीं पाए। फिर एक दिन उन्हें कोई हिंट दिया कि बघीरा और दोनों में कुछ सिमिलरिटी है और फिर पुलिस ऑफिसर ने पकड़ लिया कि बघीरा जो है और वेदांत दोनों एक ही लोग हैं। और जब बघीरा राणा को मारने के लिए जाता है तो देखता है कि बहुत सारे लड़कियों को के कंटेनर में डालकर पानी में डुबाया जा रहा था मारने के लिए। तो वो अपने
पत्नी को छोड़कर उस लड़कियों को बचाने के लिए सोचा और इसी बीच राणा ने उसके पत्नी को मार डाला और करने के लिए ऊपर से पीएम का आदेश था। इसीलिए चार पुलिस लोग बघीरा को एक ध्यान में लेके जंगल में छोड़ के एनकाउंटर करने वाले थे। तभी तीन पुलिस ऑफिसर एक करप्टेड पुलिस को मार देता है और बघीरा को बोलता है जाओ तुम राणा को मारो, जो कि बहुत सारी लड़कियों को अगवा करता है। और फिर वो उसे राणा का एड्रेस देता है और बघीरा उस दिन उस राणा को बघीरा उस राणा को एक हाथापाई में मार देता है और फिर खुद को छुपा कर वहां से भाग जाता है। और यह राज एक राज रह गया। बघीरा को कोई आज तक पता नहीं चल पाया कि बघीरा कौन है। इसी तरह से यह मूवी एंड होती है।